खड़े को कोई नहीं छुएगा। आप अव्वल दर्जे की चीज छाटते हो, इसलिए प्रेमियों परमार्थ में भी अव्वल चीज को छाटने वाले बनो। किससे हमारा हित होगा, किससे हमारा कल्याण होगा, किससे हम उनके चढ़ चलेंगे, किससे मेरे गुरु महाराज राजी हो जाएंगे, किससे खुश हो जाएंगे, उस काम को करने के लिए आदत बनाओ। मैंने पहले याद कराया, सत्संगी आप पहले हो, अध्यक्ष मंत्री पीछे हो, लेकिन अगर अध्यक्ष मंत्री का भूत चढ़ करके आपका सत्संगीपन का लक्षण खत्म कर दे तो इतने दिन का सत्संग सुनना सब मिट्टी गुड़ गोबर हो गया। कितने पद रूपी जो है मन की खुराक आपसे दूर होती जाए, उतने आप में और निखार आना चाहिए कि मालिक ने मेरे ऊपर दया कर दी और मुझे सत्संगी बनने के लिए मौका दे दिया। लेकिन अरे भाई, क्या भूत अध्यक्षी का चढ़ा कि अगर कागज निकल जाए कि ये मौका दूसरे को दे दिया तो आप ठान लेते हो कि गुरु दरबार में नहीं जाएंगे, हम गुरु पूर्णिमा जिले में मना लेंगे। अरे इतने जो है अपकारी आप हो गए कि गुरु के दरबार को अध्यक्ष पद चले जाने के नाते आपने धक्का बता दिया। क्या गुरु की कृपा प्राप्त करोगे? गुरु की मौत को धारण करने वाला गुरु की कृपा पाता है। गुरु की मौत रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, उनकी रजा में रजा रहो, रजामंद रहो। वो जैसे चाहे, हम पद के गुलाम नहीं हैं। पद तो आता जाता रहेगा। कितने पद जिंदगी में आए और चले गए, कितनी योनियों में भटके, कितनी बार राजा बने, कितनी बार जो है कितने दौलतमंद बने, लेकिन आज गरीबी में रख करके गुरु महाराज भजन कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दौलतमंदी में भजन नहीं होता, राजशाही में भजन नहीं होता, अमीरी में भजन नहीं होता, भजन गरीबी में होता है। साहेब मिले सबूरी में, मालिक गरीबी में मिलते हैं। गरीब भजन कर जाएगा क्योंकि उनसे रोटी के लाले हैं, उसके पास पहनने के कपड़े के लाले हैं, तो उसके बाद कोई चीज नहीं जरूरत पड़ जाए तो दूसरे का मुंह ताकता है। बर्दाश्त करते करते उसकी आदत बन जाती। जो दुनिया के कष्ट को बर्दाश्त कर लेता वही परमार्थ में होने वाली कसौटी को बर्दाश्त करता और वही मंजिल को पाता है। इसलिए दीनता की तरफ चलो, छोटे बनो, बड़े अहंकारी पान मनी बनने की कोशिश किए तो प्रेमियों परमार्थ से दूरी होती चली जाएगी। इसलिए छोटे बन जाओ। छोटे छोटे बनता है जो छोटा बनता वही मालिक को पाता है। क्योंकि आज तक भगवान को किसी ने भी अमीर बंधु, दौलतमंद बंधु, धनी मानी नवाज नहीं कहा। आज तक भगवान को जितनी भी किताबों में कहा गया उसे क्या कहा गया? दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयाल, गरीब परवल, गरीब नवाज। अरे प्रेमियों, तो जिस चीज को पाने से भगवान मिले उस गरीब होने में क्या कतराते हो? यही तो गुरु की कृपा है। अगर आपके ऊपर उनकी मेहरबानी हो गई तो गुरु महाराज कहते थे 3 चीजें प्रेमियों को वरदान के रूप में देता हूँ। क्या? पहले नंबर पर गरीबी, दूसरे नंबर पर बीमारी और तीसरे नंबर पर बदनामी।
इतने बड़े सागर में क्या एक ऐसा बूंद जीव कोई मिलेगा जो इन तीनों चीजों को शौक से गले लगाने को तैयार हो? है कोई जो गरीब बनने की प्रार्थना करता हो, जो अपने को बीमार होने की गुरु से मांगता हो, और जो अपनी बदनामी दुनिया में चाहता हो? है कोई? शायद ही कोई मिले। अब मैं 100% तो खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ये संगत रत्नों की खान है, ये संगत साधकों की खान है, ये गुरु प्रेमियों की खान है। लेकिन कहते हैं इस रंग का चश्मा लगाओगे दुनिया वैसे ही दिखेगी। अब हम जहाँ तक हैं तो हमारा चश्मा वहीं तक तो काम करेगा, लेकिन मेरे चश्मे के आगे जो पहुंच गए वो प्रणाम के योग्य हैं, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। ऐसे साधकों से, ऐसे गुरु के भक्तों से ये संगत खाली नहीं है। भोले बन करके रहते, बुद्धू जैसे दिखेंगे, सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत जगत। है प्रेमी, उनको अपने गुरु, अपने नाम, अपने मालिक के अलावा किसी से कुछ मतलब नहीं, हमेशा मस्त मौला रहते हैं। फिरत सले मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। ऊपर के आवाजों में ऐसे मशगूल रहते हैं, दुनिया उनको पागल कहती और वो दुनिया को पागल। जो मालिक की तरफ चले गए दुनिया ने उनको सबको पागल कहा। मीरा भाई जब साधुओं की संगत में बैठ करके और मालिक के नाम की दौलत को पाने लगी तो उनके घर के लोग दुश्मन बन गए। कि परमात्मा के रास्ते पर सबसे पहले घर के लोग ही दुश्मन बनते हैं, और जिसके घर के लोग परमात्मा में मदद करें ये समझ लो कि गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। बाकी सबको ये परिस्थिति मिलती है, इस रास्ते में सब दुश्मन मिल जाते हैं। इसलिए मीरा को सब दुश्मन मिल गए। उनकी सास उनको क्या कहने लगी, कुल को नाश कर दिया किस कौम ने। उन्होंने नजीर में लिखा अपनी किताब में, पद घुघरू बाझ मीरा नाची रे, मैं तो अपने परमेश्वर की आपन हो गई दासी रे, पद घुघरू बाझ मीरा नाची रे। कलयुग को कल्याण करने वाली जो युक्ति है, नाम का मार्ग है, ये किससे मिला? नाम दिए वही गुरु रैदासा, जो काशी के वासी रे, पद घुघरू बाझ मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा हो गई पागल और सासु कहे कुल नाची रे, पद घुघरू बाझ मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा भेजा, अब पीवत मीरा हाथी रे, पद घुघरू बाझ मीरा नाची रे। सांप पिटारा राणा भेजा और शालिग्राम भय साची रे, पद घुघरू बाझ मीरा नाची रे। जब उनको फूल का जो है टोकरा बना करके उसमें सांप भेजा गया, तो जैसे ही हाथ डाला तो सांप शालिग्राम की पत्थर मूर्ति बन गया। ये गुरु की कृपा होती है। इसलिए प्रेमियों, हम लोगों के सामने भी परिस्थिति आएगी, लेकिन अपनी दीनता के भाव को कभी मत खत्म करना। दीनता ही सबसे बड़ा साधन का आभूषण, इसके बाद कोई गहना नहीं।